हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन मुनीम यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बीआईएस हॉलमार्क के बारे में और हमने क्या रिसर्च किया है ये जानने वाले हैं। एक और वीडियो हमने इससे पहले अपडेट किया था। अगर आपको हॉलमार्क बीआईएस के बारे में बेसिक नॉलेज फाइंड आउट करनी है तो आप हमारा अनदर वीडियो चेक कर सकते हैं। और भी अपडेट्स जानने के लिए ऑनलाइन मुनीम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं कि 40 लाख से बिलो जो ज्वेलर्स हैं जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है, उन ज्वेलर्स के लिए क्या रूल्स हैं। दूसरा हम लोग जानने वाले हैं कि हॉलमार्किंग सेंटर्स की अगर हमें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो हम कहां से कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हॉलमार्क के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि उस सूची में नहीं आते, मतलब उस दायरे में नहीं आते हैं। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि बीआईएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, वो हम क्लियर करेंगे। और बिल में क्या बदलाव है ये हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जिन ज्वेलर्स का टर्नओवर 40 लाख से कम है उन ज्वेलर्स को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है। वो बीआईएस हॉलमार्किंग के रजिस्ट्रेशन उनके लिए जरूरी नहीं है और वो कोई भी ज्वेलरी बीआईएस हॉलमार्क वाली सेल नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपराध होगा। उनको विदाउट बीआईएस हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी सिर्फ सेल करनी है। उनकी शॉप में कोई भी ऐसी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए जो कि बीआईएस हॉलमार्क वाली है, जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है। और हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा 40 लाख से टर्नओवर कम है या ज्यादा है। इसके लिए आप जीआईएस उसके लिए आप जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे और वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका टर्नओवर कितना है। और जिन लोगों का 40 लाख से टर्नओवर ज्यादा है उनके लिए बीआईएस का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 31 अगस्त 2021 है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ये नजर आ रहे हैं कि अगर आपके पास पहले से ही हॉलमार्क ज्वेलरी है और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो इलीगल है, वो आपको नहीं रखनी है अपने पास ज्वेलरी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए, एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बीआईएस के अंडर नहीं आते हैं। तो देखिए, जो वॉचेस हैं, फाउंटेन पेन्स हैं, ज्वेलरी में जैसे कुंदन की ज्वेलरी है, पोल की है, जड़ाऊ वाली ज्वेलरी, कोई एंटिक ज्वेलरी है, वो हॉलमार्क के अंदर नहीं आती है। दूसरा, आपके 2 ग्राम से नीचे की जो ज्वेलरी है उसके लिए हॉलमार्क अनिवार्य नहीं है। बट उसके ऊपर भी एक रूल है कि अगर आपने उसमें मेंशन किया है कि ये 18 कैरेट की ज्वेलरी है, ये 22 कैरेट की ज्वेलरी है, तो वो उतनी प्योरिटी की होनी चाहिए। अदरवाइज बीआईएस उस पे भी आपसे कोई एक्शन ले सकता है। उस पे भी आपके लिए वो सारे ही रूल एप्लीकेबल हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी ज्वेलरी है, उस पे यूएचआईडी आपका लग नहीं सकता, एचयूआईडी लग नहीं सकता, इसलिए एक्चुअली वो वहां पर आपको रिलैक्सेशन है। जो ज्वेलरी आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं उस पे बीआईएस जरूरी नहीं है। और जो कि ज्वेलरी हाफ मैन्युफैक्चर्ड है, जैसे आपने कोई वायर है, आपकी ज्वेलरी अभी आधी बनी हुई है, तो उस पे भी जरूरी नहीं है। प्लस जो बुलियंस आ गए, आपके गोल्ड बार्स हैं, ब्रेड है, बिस्किट हैं, उस पे भी बीआईएस का होना जरूरी नहीं है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं यहाँ पर कि हॉलमार्किंग सेंटर। अगर आपको हॉलमार्किंग सेंटर जानने हैं तो आप बीआईएस की साइट पे जाएंगे। ये bis.gov.in एक लिंक है, इस लिंक पे जाकर आप सारे ही हॉलमार्किंग सेंटर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बीआईएस सर्टिफिकेशंस के बारे में कुछ चीजें जानना चाहेंगे कि अगर आपने बीआईएस का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आपको अपनी शॉप के बाहर बीआईएस का लोगो लगाना जरूरी है और आपको वहां पर लिखना जरूरी है कि वी सेल बीआईएस गोल्ड ज्वेलरी। आपको वहां पे बीआईएस गोल्ड ज्वेलरी लिखना अनिवार्य है, ये आपको लिखना है। दूसरा, आपके पास 0.001 का स्केल होना जरूरी है। प्लस आपके पास जो बीआईएस के कॉन्टेक्ट डिटेल्स होते हैं वो आपको अपनी शॉप में एक उसका प्रिंट आउट लगाना जरूरी है। प्लस आपका जो बिल होगा उस पे बीआईएस के हॉलमार्क के जो चार्जेस हैं 35 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, नियर अबाउट 41.7 जो चार्जेस हैं वो आपको बिल पे लिखना जरूरी है।
और ये दो लाइन भी लिखना जरूरी है, कंज्यूमर कैन गेट द प्योरिटी ऑफ द हॉलमार्क ज्वेलरी वेरीफाइड फ्रॉम एनी BIS रिकॉग्नाइज्ड A&H सेंटर। दूसरी लाइन भी आपको लिखना वहां पर जरूरी है, लिस्ट ऑफ BIS recognized A&H centers along with the address contact details is available on the site। इस चीज में कुछ ज्वेलर से हमारा डिस्कशन हुआ, तो एक और क्वेश्चन निकल कर आया है कि अगर मेरे पास एक कस्टमर आता है और वो अपनी पुरानी ज्वेलरी मुझे देता है और उसके बदले में मैं उसको ज्वेलरी बनाकर देता हूं, नई नई ज्वेलरी, तो मुझे क्या BIS कराना कंपलसरी है या नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि अगर आपके पास कोई 10 ग्राम की पुरानी रिंग लेकर आता है 22 कैरेट की, और आप उसको 10 ग्राम की ही 22 कैरेट की दूसरी रिंग बना के देते हैं, सेम प्रोडक्ट अगर आप उसको बना के देते हैं ज्वेलरी का, तो उसके लिए BIS कंपलसरी नहीं है। अगर वो आप उससे 10 ग्राम की लेते हैं और आप उसको करीबन 12 ग्राम या 15 ग्राम की बना के देते हैं, तो आपको BIS वहां पे कंपलसरी है, फिर आपको BIS लेना है, और जो भी डिफरेंस रहेगा, जैसे 2 ग्राम का ही आपको उसको बिल देना है, और बाकी का जो 10 ग्राम का होगा उस पर 5% GST लगा के आपको जॉब वर्क का आपको उसको बिल देना अनिवार्य है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आया कि अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कैडमियम, जिसको हम केडियम बोलते हैं, केडियम की ज्वेलरी आप नहीं करा सकते BIS। केडियम वाली जो ज्वेलरी होगी, जिसमें जनरली हम लोग बोलते हैं कि शोल्डरिंग या टांके के लिए अगर उस ज्वेलरी में कैडमियम का यूज हुआ है, या केडियम जिसे हम बोलते हैं, वो अगर आपने यूज कर रखा है, तो वो ज्वेलरी आप सेल नहीं कर सकते। ये अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। दूसरा, इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन और निकल कर आए हैं, जो कस्टमर्स ने हम लोगों से क्वेश्चन पुट अप किया है कि जो बिल पर हम लोग BIS का HUID जो दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली मैंडेटरी है या नहीं है, ये रूल के अकॉर्डिंगली लिखना अनिवार्य है या नहीं है? तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं लिखना चाहते बिल पे, तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, बट अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। दूसरा ये था कि सबसे पहले हॉल मार्किंग कौन कराएगा, मतलब कोई भी ज्वेलरी जो भी मैन्युफैक्चर्ड है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो जो ज्वेलरी बना रहा है और जो फर्स्ट बिल जो क्रिएट कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल है, उसको हॉल मार्किंग कराना कंपलसरी है। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन और है कि जो कारीगर होंगे, जो कारीगर हैं, वो सपोज जैसे आपका एक बहुत छोटा कारीगर है और ज्वेलर के लिए वो ज्वेलरी बना रहा है, उसके पास BIS का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो डिक्लेरेशन ले सकता है ज्वेलर से, और डिक्लेरेशन लेने के बाद उस ज्वेलर के नाम से वो BIS हॉल मार्किंग करा सकता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि BIS सर्टिफिकेट लेने से पहले भी मेरे पास BIS वाली कुछ ज्वेलरी है, जो कि मेरे पास पहले ही ज्वेलरी है, और BIS सर्टिफिकेट मैंने सपोज जुलाई में लिया, आज मैंने अगर रजिस्ट्रेशन लिया और मेरे पास ऑलरेडी BIS की ज्वेलरी है, तो मैं क्या करूंगा? तो वो ज्वेलरी आपकी इलीगल ज्वेलरी है, उसको आपको BIS इरेज कराना पड़ेगा, और फिर से आपका जो रजिस्ट्रेशन, जो आपके पास रजिस्ट्रेशन है, उसके हिसाब से आपको वो फिर से ज्वेलरी को BIS UHID कराना होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमने इसमें कवर किए हैं। ठीक है। आप अगर हमारे सॉफ्टवेयर में देखेंगे, तो सॉफ्टवेयर में हमने अभी सारे चेंजेस किए हैं। सॉफ्टवेयर में हमने ये भी बदलाव किया है कि आप जब UHID करेंगे, तो 2 ग्राम से नीचे वाली ज्वेलरी को वो UHID कंपलसरी नहीं है, और 2 ग्राम से ऊपर की जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी होगी उसके लिए UHID हमने कंपलसरी रखा है वहां पर। अगर आपने वो कंपलसरी का टिक ऑन कर दिया, तो वो आपके लिए कंपलसरी रहेगा वहां पर। ठीक है। एक बार हम आपको सॉफ्टवेयर का थोड़ा लुक दिखाते हैं कि जब आप सॉफ्टवेयर लॉगिन करेंगे, तो आपको लॉगिन के बाद ये स्क्रीन नजर आता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऊपर आपको होम पेज पे मूव करना है। यहाँ पर आपको जो आपका गोल्ड का रेट होता है आज का, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। फिर आप स्टॉक यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं, रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, सेल्स की रिपोर्ट, आप सेल्स क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स वाउचर, या फिर आप सेल्स की रिपोर्ट भी यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। यहाँ पे होम पेज पर जब आप क्लिक करेंगे,
तो आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आ रहे हैं, आप कस्टमर्स को सर्च कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे आर टाइप किया तो आर से स्टार्ट होने वाले जितने भी कस्टमर्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा, और हम कोई नया भी कस्टमर यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। स्टॉक पैनल पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक ऑप्शन बनाया, हॉलमार्क यूआईडी का ऑप्शन बनाया है HUID के लिए। तो जो भी आप ज्वेलरी यहाँ से ऐड ऑन कर रहे होंगे उसको आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, इमिटेशन ज्वेलरी, रॉ मेटल, क्रिस्टल स्टॉक, जो आपके पास स्टोन्स वगैरह डायमंड लूज स्टोन्स है वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स आती है। रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी ज्वेलरी ऐड ऑन कर रखी है उसकी आपको यहाँ पे कैटलॉग नजर आएगी। ठीक है, रिपोर्ट्स में हमारे पास और भी रिपोर्ट्स हैं जो टेबुलर फॉर्मेट में आपने रिंग कितनी ऐड ऑन की है, जेंट्स रिंग कितनी आपने ऐड ऑन की है, वो आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर इसके अंदर हम जाके डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो हम डिटेल में भी चेक कर सकते हैं। हर एक रिपोर्ट्स पे हमने सर्चिंग के ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको 3 ग्राम की ही रिंग सर्च करनी है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और ईच एंड एवरी रिपोर्ट पे आपको यहाँ पर एक्सेल में अगर आपको उसको एक्सपोर्ट करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सेल्स की रिपोर्ट नजर आएगी। जो भी आपने बिल यहाँ पे क्रिएट करें, कोई किसी भी बिल पर आप क्लिक करेंगे तो आप बिल ओपन करके चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बिल को। यहाँ पे देखिए ये बिल आपका ओपन हो गया। जो भी आपके बिल पे आपकी पूरी डिटेल्स नजर आएंगी, आपका लोगो, कस्टमर का डिटेल्स, और जो आपको डिटेल्स बिल पे दिखानी है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। हमारे पास ये बिल 100% कस्टमाइजेबल है और ये हर लैंग्वेज में अवेलेबल। सपोज आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्कीम का ऑप्शन। यहाँ से आपकी जो स्कीम्स चल रही हैं, जैसे आपकी गोल्ड स्कीम्स चलती हैं या फिर आपका कोई चाइल्ड प्लान आपने वहां पे इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद हमारा ये ऑर्डर पैनल है। आप जो भी कस्टमर से ऑर्डर ले रहे हैं, आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, वो आपको यहाँ पे न्यू ऑर्डर्स की लिस्ट दिखेगी। आप कोई भी ऑर्डर किसी भी कारीगर को असाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑर्डर पैनल है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है टैग के लिए। आप यहाँ से ज्वेलरी के टैग क्रिएट कर सकते हैं। ज्वेलरी टैग में भी हमने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको जो जो ऑप्शंस यहाँ पे प्रिंट कराने हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 टाइप के ऑप्शंस हैं। एक है आपका टेल वाला, और दूसरा है यहाँ पे एक और ऑप्शन है। ये आप देखेंगे तो ये आपको थोड़ा बड़े साइज में दिखेगा अगर आपको किसी बॉक्स वगैरह पे टैगिंग करना है। फिर हमारे पास इसी में लोन का भी ऑप्शन है। अगर आपको लोन्स वगैरह का वर्क है तो आप लोन्स भी मैनेज कर सकते हैं। जितने भी आपके एक्टिव लोन्स चल रहे होंगे तो लोन भी आप इसमें मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, फिर एक ऑप्शन है कि जितना भी आपका उधार चल रहा होगा, एडवांस मनी आपने लिया होगा कस्टमर से, तो वो आप CRDR में जाके चेक कर सकते हैं। अदर देन दिस, आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, वो आप मंथली एक्सपेंसेस भी यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यूजर लिस्ट का। आपके जितने भी यूजर्स हैं, विजिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कारीगर्स हैं, स्टाफ मैनेजमेंट भी है। आप स्टाफ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। स्टाफ को आप एक्सेस दे सकते हैं अगर आपको कोई भी एक्सेस देना है। यहाँ पर आप ऑप्शन है मल्टीपल फॉर्म्स का। आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म्स को जो आपको राइट्स देने हैं वो आप फॉर्म्स में यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक डिटेल्स, जो भी आपको कस्टमाइजेशन करना है वो आप कर सकते हैं। सेटिंग ऑप्शन पे जाके देखेंगे तो आपको जो डेली का रेट चेंज करना है, आप यहाँ से डेली का रेट चेंज कर सकते हैं। और रेट भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्योरिटी वाइज है। आपको 22 कैरेट का रेट अलग सेट करना है और 18 कैरेट का रेट अलग सेट करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्योरिटी का एक ऑप्शन है, आप यहाँ से प्योरिटी मैनेज कर सकते हैं। 92% आपको रखना है या 100% रखना है, वो आप यहाँ से कर पाएंगे। प्लस हमारे पास डेटा बैकअप का भी ऑप्शन है कि आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर का यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। आप जैसे ही लॉग आउट करेंगे ऑटोमेटिकली ये बैकअप क्रिएट करता है, वो भी ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन। आप यहाँ से अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, आपकी अकाउंटिंग पूरी मेंटेन करेगा। नेक्स्ट है डेली डायरी, डे बुक, जो आपकी डेली के ट्रांजेक्शन होंगे वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। फिर आपको लेजर ट्रायल बैलेंस के ऑप्शंस नजर आएंगे। यहाँ पे आप यहाँ से ट्रायल बैलेंस अपना चेक कर पाएंगे। और जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे नजर आएगा। देन एक ऑप्शन है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। एक और ऑप्शन है हमारे पास लॉग का ऑप्शन, कि इस सॉफ्टवेयर में किसने कब लॉग इन किया, उसने क्या वर्क किया, तो ये भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है सॉफ्टवेयर का। और भी अगर आपकी क्वेरीज हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कोई भी डिटेल फाइंड आउट करना है, अगर आपको ये डेमो, हमारा 14 डेज का डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस सॉफ्टवेयर का डेमो ले सकते हैं। आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। और भी आपके कमेंट्स हैं, अगर आपको BIS से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, आप हमें
मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं हमारे फोन नंबर्स पे। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और हम आपको कहीं ना कहीं से वो जानकारी इकट्ठी करेंगे। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। कई सारे एसोसिएशंस के जो हेड हैं उनसे हमने कांटेक्ट किया है और फाइंड आउट किया है आपके लिए जो भी आपकी क्वेरीज थी। तो सर आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको और भी अपडेट्स देखने हैं और भी वीडियोस के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।